हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू द टारगेट कैरियर फंड। दोस्तों, टारगेट कैरियर फंड प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जीएमसी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2025 अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म 1174 मतलब 1174 पोस्टों पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। तो कंप्लीट दोस्तों वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं। जीएमसीएच की जो 1174 वाली वैकेंसी है उसकी बातें आज कंप्लीट वीडियो में करने वाले हैं। तो कंप्लीट बातें जाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल टारगेट कैरियर फंड को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट टाइम उसको डिले ना करते सीधे वैकेंसी के अपडेट पे आते हैं कि क्या क्या वैकेंसी के क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा और जो 1174 पोस्ट है वो उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ ही देख लेते हैं कि एज के अंदर जो एज क्राइटेरिया वो भी क्या दिया है। तो चलो दोस्तों, सीधा हम आपकी इसकी पीडीएफ पे ले चलते हैं और पीडीएफ को कंप्लीट डिस्क्राइब करके बताएंगे कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया रहने वाले हैं। और दोस्तों, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपसे छूटे ना, इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अपने चैनल टारगेट कैरियर फंड को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि दोस्तों, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो कि हम हर एक नर्सिंग की वैकेंसी सबसे पहले अपडेट आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ या फिर फॉर्म अप्लाई करने की लिंक की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर अपने व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको कोई भी जो भी वैकेंसीज की पीडीएफ है या फिर लिंक वगैरह वहाँ से आपको अवेलेबल हो सके। तो चलो दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट टाइम उसको डिले ना करते हुए सीधे वैकेंसी के अपडेट पे आते हैं। ये दोस्तों हम पीडीएफ पे आ गए। जो पीडीएफ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ी वहाँ से हमने डाउनलोड किए। तो पीडीएफ में आप देख सकते हो कि किस किस चीज़ की वैकेंसी के लिए। सबसे पहले लिखा है, एट द आउटसेट ऑफ द चेयरमैन वेरीफाइड दैट द ब्रीफड दैट द टुडे ऑफ मीटिंग रिगार्डिंग फार्मिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जूनियर कार्डियक परफनिस्ट, सीनियर कार्डियक परफॉर्मिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट, लाइब्रेरियन, जूनियर कार्डियक। ऐसे अलग अलग पोस्टों पे दोस्तों इसके अंदर वैकेंसीज निकली है। लेकिन हम अपने नर्सिंग फील्ड की बात करते हुए सीधे नर्सिंग फील्ड में बात करेंगे कि नर्सिंग जगत की जो जो वैकेंसी है उनको डिस्क्राइब किया जाए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसी है, उस वैकेंसी का नाम है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर और नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली 1090 1090 पोस्टें रहने वाली कंप्लीट, जिसके अंदर जीएमसी 145 रहने वाली खुद की और एमएचआई हॉस्पिटल की रहने वाली है 45। ऐसे करके कुल ये 1090 पोस्टें रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों क्लासिफिकेशन कौन सा दिया गया, तो बी जो ग्रुप होगा उसके द्वारा इसको फॉर्म भरेंगे तो इसके बुक बी ग्रुप के अंदर इसका क्लासिफिकेशन अवेलेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, पे लेवल की बात कर लें, सैलरी की बात कर लें, इस जो पोस्ट है इसके हिसाब से तो लेवल 7 के हिसाब से इसके अंदर 44,900 से लेकर 1,42,000 सैलरी इसकी मिलने वाली है। तो 7 CPC के अंदर लेवल के अंदर सैलरी मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया दे रखा है 18 to 35 ईयर्स। 18 से लेकर 35 ईयर के बीच में जो भी कैंडिडेट है जिसने जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बड़ा मुद्दा रहता है, वो देख लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया 1 नंबर पर लिखा गया कि बीएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट टू फॉर द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब जिसने बीएससी नर्सिंग किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन जीएनएम यानी जीएनएम जिसने किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। लेकिन जीएनएम वाले को क्या विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर अकॉर्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जीएनएम करने के बाद में 1 साल का कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस इसके अंदर कंपलसरी कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा स्टेट नर्सिंग काउंसिल किसी से भी आप इसके अंदर रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जीएनएम हो या बीएससी हो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो जीएनएम किया है उसको 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस के अंदर कंपलसरी कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसके अलावा और इसकी दोस्तों पीडीएफ बहुत बड़ी है, लेकिन हम ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करेंगे क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट टाइम उसको डिले ना करते हुए जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहे तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी हर एक कमेंट को सोल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसके अंदर सेकंड जो वैकेंसी है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाले 73। ठीक है दोस्तों, 63 रहने वाली है। जिसके अंदर जीएमसीएच खुद की यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ हरियाणा की 69 रहने वाली है और एमएचआई की 4 रहने वाली है। ये इसके अंदर इसका डिवाइडेशन रहने वाला है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका भी बी ग्रुप के अंदर ही क्लासिफिकेशन ऐड किया गया है। और सैलरी इसकी बात करें तो लेवल 8 के हिसाब से मिलने वाली है। लेवल 8 के हिसाब से 7 CPC के हिसाब से 47,600 से लेकर 1,51,100 पर मंथ इसकी सैलरी आपको मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर दिया नहीं गया है, लेकिन अगर फिर भी इसकी बात करें तो जीएनएम बीएससी जिसने किया है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करवाए, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी शॉर्ट समरी है वो हम आपको बता देंगे। जो शॉर्ट समरी के अंदर जो भी इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है उसका भी डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसके अलावा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 3rd नंबर की जो वैकेंसी है उसकी बात करें तो पोस्ट का नाम रहने वाला है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी ANS
या फिर मैटर्न असिस्टेंट मैटर्न भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट पोस्ट 9 रहने वाली है। इसकी सब्जेक्ट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में वर्कलोड इसका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन इसका भी बी ग्रुप ही रहने वाला है। पे लेवल की बात कर ले तो 7 CPC के हिसाब से इसका भी लेवल 9 का सैलरी मिलने वाली है। तो 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये इसकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं नर्सिंग की और भी वैकेंसी है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो इसके अंदर दोस्तों एक वैकेंसी रहने वाली है और ये वैकेंसी इसके अंदर सैलरी रहने वाली 56,100 से लेकर 1,77,500 इसकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ। और इसका ग्रुप दोस्तों ए रहने वाला, बाकी ऊपर जो वैकेंसी थी उनका सबका ग्रुप बी है और इसका ग्रुप ए है। दोस्तों ये हम ध्यान से इसलिए बता रहे हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसके अंदर ग्रुप सिलेक्शन करना होता है कि ए है या बी है। तो ग्रुप को आप ध्यान से देख ले, क्योंकि दोस्तों जिस ग्रुप का आप सिलेक्शन करोगे उसी के हिसाब से इसकी पोस्ट है वो खुल के आपके सामने खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर ले रहे हैं तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसकी एक वैकेंसी रहने वाली है, एक पोस्ट रहने वाली है और 67,700 से लेके 2,87,100 इसकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ। ठीक है दोस्तों, और इसकी एज लिमिट भी दोस्तों 40 ईयर तक दी गई है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है कि MSc जिसने किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर MSc जो कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, इसके हिसाब से MSc ही कंपलसरी होती है। और इसके अलावा दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इन सब की काफ़ी वैकेंसी निकली है। लेकिन अपने नर्सिंग फील्ड की बात करते हुए शॉर्ट समरी के अंदर इसकी बातें बताना चाहेंगे। तो चलो दोस्तों, ये इसकी PDF थी। अगर ये PDF आपको रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे PDF की जरूरत पड़ रही है, तो हम आपको PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आते हैं इसकी शॉर्ट समरी पे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी इसकी शॉर्ट समरी बताते हैं क्या क्या वैकेंसी के क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, ये रहने वाला GMCS नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 1174। सबसे पहली बात, GMCS नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसकी 1174 कंप्लीट पोस्टें रहने वाली है, जो 3 से 4 अलग अलग पोस्टों में डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फॉर्म अप्लाई डेट की डेट बात करते हैं। तो डेट की बात करें तो GMCS नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म 2025 सबमिशन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड ऑन द लास्ट वीक ऑफ द फरवरी, यानी फरवरी का लास्ट वीक है, वहाँ से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च तक यानी 1 मंथ तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसको फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाली है। जो ऑनलाइन प्रोसेस होने वाली है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है https:/gmcs.government.in। ठीक है दोस्तों, ये लिंक हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबसे पहले दोस्तों साथ साथ में लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में आपको क्या जाता है, आप लाइक करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वैकेंसी लेके आते हैं। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ द हॉस्पिटल चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, ये GMCS के द्वारा रहने वाला है। और पोस्ट की डिटेल रहने वाली, पोस्ट का जो नेम रहने वाला नर्सिंग ऑफिसर रहने वाला है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1174 रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें 18 to 35 इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और नोटिफिकेशन इसका कब रिलीज होता है, लास्ट वीक ऑफ द फरवरी में इसका, मतलब अभी आज ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी 5-7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा हम अपने चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल से जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हम अपने चैनल के द्वारा या अपने व्हाट्सअप ग्रुप द्वारा आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। फॉर्म जिसको भी भरना है जल्दी जाके फॉर्म अप्लाई करें। क्लोजिंग डेट भी दोस्तों उसके बाद मतलब अगर स्टार्टिंग डेट नहीं वेरीफाई हुई तो वो कैसे वेरीफाई होगी, उसके बाद इसकी शेयरिंग प्रोसेस यानी इसका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न एग्जाम के द्वारा होगा। एग्जाम के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड होंगे और शॉर्ट लिस्टेड के बाद में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। जॉब लोकेशन दोस्तों चंडीगढ़ में रहने वाला है और कंट्री इसकी इंडिया रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले भी बताया, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में DV होगा। और उसके बाद में इसकी जो लिंक रहने वाले https:/gmcs.government.in रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। पोस्ट नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर वाली जो पोस्ट है उसके अंदर BSc या GNM जिसने किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। GNM उसको 1 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी 100 बेडेड हॉस्पिटल की। ठीक है दोस्तों, इसकी 1090 पोस्ट है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो MSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग की रिक्वायरमेंट इसके अंदर पड़ेगी और जो GNM है वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन GNM वालों को या फिर BSc वालों को एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपको ये चीज़ हम बता देंगे, इसलिए अपने चैनल से जुड़ जाएँ। ठीक है दोस्तों, 73 पोस्ट इसकी रहने वाली। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रहने वाली है दोस्तों, इसके अंदर 9 पोस्टें हैं। तो इसकी BSc नर्सिंग हो, MSc नर्सिंग है, GNM नर्सिंग कोर्सेज के साथ में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, इसके अलावा एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे आपको अपने चैनल से अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो हम आपको बता देंगे। तो सब्सक्राइबर भी दोस्तों साथ साथ में कर ले। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग कोर्स और 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें इसमें भी 1 पोस्ट आने वाली। BSc नर्सिंग, MSc, मतलब कहने का मतलब नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें 1090 पोस्टें रहने वाली है। उस पर ही केवल GNM BSc अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आगे है तो उसमें MSc भी जरूरत पड़ सकती है, BSc वालों को भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ही अंदर ही हम बता पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अगली बार मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो ये देखो GMCS नर्सिंग
ऑफिसर सैलरी। तो पोस्ट नेम नर्सिंग, इसके नर्सिंग ऑफिसर की जो पद है उसके लिए 44,900 लेके 1,42,000 की सैलरी मिलने वाली है। और SNO की है जो है उसके अंदर मिलने वाली 47,600 लेके 1,51,000 तक मिलने वाली है। और ANS है उसकी सैलरी मिलने वाली है 53,100 से लेके 1,67,000। और DNS की है उसकी सैलरी मिलने वाली 56,100 से लेके 1,77,000। और जो NS है उसके लिए मिलने वाली 67,000 से 2 लाख। इसके अलावा दोस्तों इसकी डेट की बात करें कि इसका फॉर्म भरना कब अप्लाई होगा, तो दोस्तों फरवरी के लास्ट वीक में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा हम आपको अपने चैनल के द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि इसका कैसे अप्लाई करना है। तो अगर अप्लाई करने की आपको प्रोसेस में कोई तकलीफ आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको जो डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि इसकी जो GFC नर्सिंग ऑफिसर की एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। तो फीस भी दोस्तों जैसे फॉर्म बनना स्टार्ट होगा तभी इसके चालान फॉर्म या फीस का पता चल जाएगा, तो हम आपको अपने चैनल के द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। इसके अलावा दोस्तों देख लें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहने वाली है, बायोकेमिस्ट्री रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है। तो दोस्तों CHN को इसके अंदर कंप्लीट तरीके से लपेटना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी यानी फार्मेसी भी दी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर इन नर्सिंग ये भी रहेगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग रहने वाली है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर OBG भी आने वाली है, इन्वायरमेंट हाइजीन, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी, मेंटल हेल्थ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, टॉक्सिसिटी, साइकोलॉजी और इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेडिकल सर्जिकल एनालिसिस और माइक्रोबायोलॉजी। ये दोस्तों अगर सिलेबस की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो ये भी आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से आगे ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो GFC नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट 2025 सिलेक्टेड प्रोसेस बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एडमिट कार्ड है वो आपको लिंक पे उस पर डाल दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है इसकी क्या, gmc.government.in। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं मिल रही है लिंक तो आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी, हम आपको ये लिंक है अपने व्हाट्सअप ग्रुप प्रोवाइड करा देंगे, या सीधा एडमिट कार्ड ही आपको अपने वहाँ से आप प्रोवाइड गेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी लिंक से आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये इसकी कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली है। फिर भी अगर हमने आपको एक एक बात बड़ी बारीकी से बता दिया है इस वीडियो से रिलेटेड, फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे ही इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप व्हाट्सअप पर एक्टिव रहिए या फिर अपने जो चैनल है यूट्यूब का वहाँ से जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों कुछ बातें ऐसी है जो हम केवल यूट्यूब पर डाल पाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम व्हाट्सअप पर डाल पाते हैं। तो दोनों से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए जिससे आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे। चलो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को स्टॉप करते हैं और ऐसी आने वाली हर एक अपडेट के लिए अपने चैनल टारगेट ग्रुप को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में।